स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या लगता है आपको? फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं हो या फिर वेस्टर्न इंडिया में हो, गुजरात महाराष्ट्र की साइड, आई एम श्योर कि आपको महसूस हो रहा होगा कि इस बार अचानक से कुछ गर्मी आ गई है। मतलब कि जिस तरह से ठंड पड़ रही थी, और फरवरी का महीना तो वैसे भी थोड़ा सा ठंड का महीना होता है, लेकिन जिस प्रकार से सीवियर हीट जनरेट हो रहा है, ये काफी चौंकाने वाला है। ये आप देख सकते हो, टेम्परेचर सर्जेस टू 40 डिग्रीज इन फरवरी, थिंग्स टू गेट वर्स अहेड। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या कारण है जिसकी वजह से फरवरी के महीने में भी इतना हीट हमें देखने को मिल रहा है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि 28 मई को होने वाला है, तो ये वाला जो बैच है दोस्तों, SIP प्लस, जिसमें आपका प्रीलिम्स क्रैक कराया जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस मिलेंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी बुक्स आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं बहुत ही कम दाम पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर मान लीजिए अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2025 के लिए, जी हां, हमारा पहला बैच 2025 का ये 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं बता दूं 1500 प्लस आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर स्टडी IQ पर आपको जो भी कोर्स चाहिए किसी भी साल के लिए, वो मौजूद है। बस आपको जाना है और यूज करना है कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी भी फरवरी का महीना खत्म नहीं हुआ है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 22 फरवरी है, तो टेक्निकली तो अगर हम देखें तो ये अभी भी विंटर मंथ है। इस बार का मतलब हर साल जो फरवरी का महीना होता है उसको विंटर मंथ के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में आपको जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी कंसर्न्स दिख रहा था कि देश भर के अंदर और दुनिया के कई हिस्सों में जो समर है वो काफी हॉट होने जा रहा है 2023 का, और इसकी वजह से क्या होगा, जो हीट वेव्स वगैरह होते हैं वो भी आपके एक्सटेंड देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें तो हो रही थी, लेकिन अभी यह अंदेशा नहीं लगाया गया था कि फरवरी के महीने में इतना ज्यादा एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और स्पेशली नदर्न और वेस्टर्न इंडिया में किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। जहां तक IMD के द्वारा फोरकास्ट किया गया, IMD आपको पता होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा जो फोरकास्ट किया गया है, उनका यह कहना है कि अगर हम पूरे फरवरी की बात करें तो जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने वाला है, जो कि अगर हम लॉन्ग टर्म टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से देखें 1981 से 2010 का, तो वो लगभग ठीक ठाक होगा। 28 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा है, ये एक तरह से नॉर्मली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पिछले एक हफ्ते में, मतलब ये जो फरवरी का महीना चल रहा है, पिछले अगर आप देखोगे 16-17 तारीख से 16-17 फरवरी से अचानक से यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें डिविएशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नदर्न और वेस्टर्न इंडिया की, तो 5 से 11 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ हिस्सों में 40 डिग्री तक सेल्सियस जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है। वहीं अगर हम कूलर स्टेट्स की बात करें जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहां पर तो क्या है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे 10 से 11 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो सोच के देखिए, अगर कहीं पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मैं वहां पर कहूं कि 35-36 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वहां पर लोगों को गर्मी महसूस होने लगती है, क्योंकि वो आदत नहीं होती ना, एक लंबे समय से पैटर्न चलता आता है। और इनफैक्ट ये आप देख पाओगे, यहां पर ये ट्वीट है एक्सट्रीम टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड का, इसमें बोला गया है रिकॉर्ड हीट वेव इन इंडिया विद टेम्परेचर्स एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल। और देख सकते हो 16 फरवरी का ये ट्वीट है, उसमें बताया गया कि कैसे भुज जो एरिया है वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस चला गया था, कांडला में 38 डिग्री सेल्सियस चला गया था, जो कि अभी तक किसी एक महीने में, मतलब फरवरी के महीने में इतना ज्यादा टेम्परेचर कभी भी देखने को नहीं मिला। अब अगर हम बात करें कि क्या इससे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया गया है, देखो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा डायलेमा है। आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर प्लेन एरियाज में, जैसे जो गैंगेटिक प्लेन और जो प्लेन वाला एरिया होता है, वहां पर अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस करता है, या फिर
अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तो उसको यहां पर हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हीट वेव डिक्लेयर नहीं किया गया है, ऑल्दो यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपको 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूं क्यों अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। वहीं अगर हम माउंटेन एरियाज की बात करें, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है या फिर जो कोस्टल एरियाज है वहां पर 37 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है तो हीट वेव डिक्लेयर करना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देखोगे तो नदर्न और वेस्टर्न इंडिया के बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर अभी तक हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हीट वेव का डिक्लेरेशन है जो कि आईएमडी के द्वारा किया जाता है, और जब ये डिक्लेयर होता है तो इसकी वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की वो हरकत में आ जाती है, कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, पानी वगैरह की सुविधा रखी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हीट वेव का दर्जा है वो अप्रैल से जुलाई महीने के लिए ही है, मतलब अप्रैल से लेकर जुलाई में ही इसको डिक्लेयर किया जाता है। अभी तक ये नहीं हुआ था कि फरवरी और मार्च की नौबत आई थी, लेकिन पहली बार आपको देखने को मिल रहा है कि फरवरी के महीने में ये हो गया है। तो क्या इसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाए नहीं किया जाए, इसके लिए भी काफी ज्यादा दुविधा हो गई है। अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, ऑल्दो डेफिनेशन के हिसाब से ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है 4.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज्यादा होगा तो हीट वेव होगा, लेकिन अभी तो ऑलरेडी आपने देखा 10 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये इतना ज्यादा हीट जो जनरेट हो रहा है उसका कारण क्या है। देखो आईएमडी ने इसके कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर बताए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर है वो है आपका एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी इन फरवरी। आप सभी को पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। देखो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने देख रहे हो ये मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप का जो एरिया है पूरा और अफ्रीका के नदर्न साइड वाला, यहां से जो विंड है वो ब्लो होती है और ये मॉइस्ट एयर, ये जो मेडिटेरेनियन सी से जो मॉइस्ट एयर है वो लाती है भारत की तरफ और यहां पर रेनफॉल होता है भारत में इस तरह से। तो ये जो चीजें विंटर मंथ में होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये विंटर के समय होता है, तो फरवरी भी विंटर मंथ में आता है, तो फरवरी के समय भी यहां पर बहुत सारी बारिश होती है। क्या हुआ है, आईएमडी का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी एब्सेंस थी, फरवरी के महीने में यहां पर बारिश ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर हमारे देश का 1/6 से भी कम हिस्सा, मतलब कि 717 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर हम देखें तो सिर्फ 110 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल नॉर्मल हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है और 717 डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल कम हुआ है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये आपको सीवियर हीट देखने को मिलेगा इस समय फरवरी के महीने में। आईएमडी ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि स्पेशली जो प्लेन वाले एरियाज हैं वहां पर आपको रिलेटिवली ज्यादा ड्राई जो है आपको ड्राई जैसा आपको जो महसूस है, जो सीजन है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ एक और कारण बताया गया है कि स्पेशली गुजरात वाले साइड में क्या हुआ है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोनिक, मतलब एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन हुआ है कुछ गुजरात साइड में, जिसकी वजह से अगेन इसके इंपैक्ट की वजह से यहां पर और ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है और वहां से हीट जनरेट हो रहा है तो इसकी वजह से जो नदर्न इंडिया है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न साइड, हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। फिर इसके साथ साथ नीचे आपको पता होगा कोंकण एरियाज है, महाराष्ट्र और ये जो गोवा वाला इलाका है, यहां पर भी क्या है कि जो सी ब्रीज होता है, मतलब समुद्र से जो हवा चलती है लैंड की तरफ, वो भी कम आ रही है, तो इसकी वजह से अगेन यहां पर भी जो है गर्मी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स यहां पर अभी के लिए बताया जा रहा है। फिर अगर आप देखिए तो बताया ये गया है कि अगले 2 दिन तक ये हीट आपको अभी भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 2 दिन के बाद थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए, लेकिन अगेन ये अबव नॉर्मल ही होने वाला है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो एक तो इंपैक्ट ये है कि इससे लोगों को अनकंफर्टेबल होता है, काफी लोग इसकी वजह से बीमार भी पड़ते हैं, इतना सारा अगर हीट जनरेट अचानक से होगा तो। फिर इसका एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको समझना है वो है क्रॉप यील्ड के ऊपर, स्पेशली जो वीट का हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है ना, जो विंटर मंथ में राबी क्रॉप हम जिसको कहते हैं, तो जो गेहूं की खेती होती है उसका हार्वेस्ट सीजन मार्च के महीने में जो आएगा तो उसमें यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। जो ऑफिशियल्स हैं महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा है कि दिस टाइप ऑफ वेदर इज अनफेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। इनफैक्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने तो वार्निंग जारी कर दी है देश के अंदर जितने भी वीट के ग्रोवर्स हैं, गेहूं के खेती करते हैं, उनको यह बोला गया है कि आप लगातार मॉनिटरिंग करती रहिए ताकि यहां पर किसी प्रकार का वीट क्रॉप जो डिजीज होता है ना, रस्ट डिजीज वीट क्रॉप में, वो ना हो। और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगातार पानी
भी उसमें डालना होगा, क्योंकि ज़्यादा हीट हो रहा है और इसलिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इनफैक्ट पिछले साल मैं आपको याद दिला दूं, हार्वेस्ट टाइम के समय, मार्च के समय जब वीट की हार्वेस्ट टाइम चल रहा था, तो यहाँ पर हीट जनरेट होने की वजह से 2.5% फॉल हुआ था वीट आउटपुट में। और इनफैक्ट उस समय भारत और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, इसी की वजह से भारत में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, वहाँ पर वीट का प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से भारत को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ा और भारत में ये पैदावार 2.5% गिरी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में हर एक चीज़ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी इस साल की कर रहे हो, 2024 की या फिर 2025, तो हमारे कोर्सेज स्टडी IQ पर लॉन्च हो गए हैं। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दोस कोर्सेज एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।